ठीक है सुरेंद्र राजपूत, जहां जहां इनकी सरकार है, और ये दिल्ली का अकेले का मामला नहीं है, पंजाब में भी इनको बार बार ऐसी हरकतों का सामना करना पड़ता है। आपकी सरकारों की बात अलग है। अब कर्नाटका में होता है, नहीं होता है, हिमाचल में होता है, नहीं होता है, ये आम आदमी पार्टी इसकी बात नहीं कर सकती, पर इनके साथ हमेशा इस तरीके की राजनीति करती है। देखिए मूल रूप से क्या है पद्मजा, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी हो या आप पार्टी हो, दोनों दिल्ली के चुनाव को विषयांतर कर रहे हैं। आप पार्टी की बात, पहले मैं भाजपा की बात कर लूं, दिल्ली को रेप की कैपिटल बना दिया है और दिल्ली के जो प्रचार मंत्री हैं यानी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, वो प्रचार छोड़ करके बाकी सब काम कर रहे हैं। महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, बच्चों का अपहरण हो रहा है। दिल्ली में इस तरीके की अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की यानी भाजपा की। दूसरी तरफ पहले जब तक पंजाब इनके हाथ में नहीं था, कांग्रेस के हाथ में था, तब तक आप पार्टी वाले कहते थे पराली जलती है पंजाब से और दिल्ली की हवा गंदी होती है। आज तो इनके पास है सरकार, आप इस चीज को देखिए। और उसके बाद अगर आप आएंगे, स्वच्छ बिजली, चाहे स्वच्छ पानी की बात हो, चाहे स्वच्छ हवा की बात हो, और चाहे लुटियन जोन को आप छोड़ दीजिए खाली, उसके अलावा पूरी दिल्ली की बात हो, कोई 1-2 किलोमीटर की सड़क आप बगैर गड्ढे के दिखा दीजिए। इन्होंने ये भी कहा था कि बगैर टुल्लू मोटर के 3 मंजिल तक पानी चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ा पाए ना। तो मेरा ये कहना है कि इन सारी बातों पर इनसे जवाब ना पूछा जाए, इसके लिए कुछ भी आरोप लगा दो, चाहे देश में अफरा तफरी फैल जाए, चाहे दिल्ली में अफरा तफरी फैल जाए, अरे चूल्हे भाड़ में जाए ऐसा चुनाव जिसमें आप इस तरीके के आरोप लगाओ। हमें जो सबसे बड़ी बात है, चाहे हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं कि साहब क्या नाम, ये लोग इनकी बी टीम है। हमारे बनाए हुए स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लिख करके कह देते स्कूल हमने बनाए, हमारे बनाए हुए फ्लाईओवर्स को फ्लाईओवर बता करके कह देते हमने बनाया। हमारा स्पष्ट रूप से यह कहना है कि बिलो द बेल्ट मत जाइए भाई, चिंगारी का खेल बुरा होता है। आप अगर जहर की बात कर रहे हैं, यह बहुत गंभीर आरोप है। इस तरीके का आरोप देशद्रोह का आरोप है। अगर आपके पास पुख्ता प्रमाण है तो निश्चित तौर पर चुनावी राजनीति से इतर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्योंकि फिर आगे मोदी जी को नहीं कहेंगे देशद्रोही, अमित शाह जी को नहीं कहेंगे, बीजेपी के नेता को नहीं कहेंगे, सुनिए केजरीवाल जी को देशद्रोही कहेंगे। अरे बिल्कुल हम कह रहे हैं। 1 मिनट मैं आपसे क्यों सुनेंगे आप, देशद्रोही कह देंगे, हम सुन लेंगे। बताता हूं आपसे कि एक चीज, नहीं आप मत सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप देशद्रोही हैं, मैं तो ये कह रहा हूं अगर आपके पास देशद्रोही क्यों कहेंगे को कल की डेट में दिल्ली में जो वोटर है, दिल्ली में जो वोटर है वो भाजपा का वोटर भी है, कांग्रेस का वोटर भी है, और क्या नाम आप पार्टी का भी वोटर है। तो क्या ये हरियाणा वाले भाजपा वालों को कैसे वो पानी अलग कर देंगे, बगैर जहर का पानी देंगे, और कांग्रेस और आप पार्टी के वोटर को जहर का पानी देंगे? ये कैसे डिफरेंशिएट हो पाएगा? आप बता सकते हैं क्या? कोई है ऐसा चीजें आपके पास, या पूरी दिल्ली को मारना चाहते हैं? मैं बता वही पानी शायद हो सकता है आप भी पीते हो, वही पानी भाजपा वाले भी पीते हैं, वही पानी कांग्रेस वाले भी पीते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर पानी अलग अलग होता है। मैं बता देता हूं। हाँ, ये जरूर है कि आप अपने शीश महल में हो सकता है 800 रुपए लीटर का पानी पीते हो, और नरेंद्र मोदी जी अपने शीश महल में 8000 रुपए लीटर का पानी पीते हैं। मैं बता देता